अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। जैसा कि आपको पता है कि पीएसटी और जीएसटी की टेस्ट अभी आने वाले हैं, तो हम क्लास 6 की जो है वो मॉक टेस्ट आज 1 डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में जो है कम से कम 20 क्वेश्चंस हैं और आप कोशिश करें ये 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करें। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सॉल्यूशन के बाद आप उसकी की जो है वो कमेंट में मुझे सेंड कर दें ताकि पता चले कि आपके करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। उसके बाद जो है वो उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं नेक्स्ट डे में अपलोड करूँगा। उसमें उस हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी एक्सप्लेन होगा, आंसर भी गिवन होगा। ओके, क्वेश्चन 1 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए कमा बी कमा सी। मीन्स एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 उसके एलिमेंट हैं। देन ए कमा बी कमा सी आर डैश ऑफ सेट ए और बी सी, ये 3 जो अंदर ब्रैकेट में आ रहे हैं ये सेट के क्या हैं? मेंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, या इनको क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं। मैथ के हिसाब से इसका नाम आपको बताना है। तो आप की जब लिखना तो इसमें लिखना मॉक टेस्ट 1 और क्वेश्चन 1 का ए बी सी जो भी करेक्ट पार्ट आपको लग रहा है वो लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड डैश सेट। एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे, नल सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे या इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन ये एक डेफिनेशन है एक सेट की, तो उसका नाम आपको यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड डैश। एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट की तादाद यानी उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद लिमिटेड है, तो उसका नाम क्या होगा? सबसेट होगा, नल सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा या इक्वल सेट होगा। इफ़ क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ बी सेट ऑफ वॉवेल। बी एक ऐसा सेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल आते हैं ना उनका सेट बी है। तो यहाँ पर नीचे पूछा गया है क्या पी भी उस बी सेट में आएगा? पी बिलोंग्स टू बी या बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी या एस बिलोंग्स टू बी। करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा इस सेट में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है एक सेट है जिसमें डी एलिमेंट है। इस सेट को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे, नल सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट या एक मेंबर है तो आप उसका नाम कौन सा रखोगे? ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, देन अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं या 3 मेंबर्स हैं, बी सेट में 4 हैं, तो ए वाले में एलिमेंट सारे बी में हैं, तो ये कौन सा रिलेशन है? ए इज़ इक्वल टू बी है या ए सबसेट टू बी है या बी सबसेट टू ए है या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ये रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन 4 नंबर्स में 0, 1, 2 या 100 कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ से शुरू होते हैं वही हमारा जो है ना नंबर होगा। द प्रेसिडर्स ऑफ 1 इन द सेट ऑफ होल नंबर इज डैश। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? और 1 प्रेसिडर मीन्स जो पहले आए, 1 से पहले कौन सा नंबर आएगा वो भी होल नंबर्स के सेट में वो बताना है। 0 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या कोई भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़। अब देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उन सब में 7 डिजिट हैं। जैसे 1 फर्स्ट में देखो 1 से लेकर 7 तक 7 डिजिट हो गए। सेकंड में 1 जो है ना 7 बार है। थर्ड में 9 जो है वो 7 बार है और जो डी ऑप्शन है उसमें 1 के बाद 6 टाइम 0 है। तो इसमें आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा है। हैं सारे 7 डिजिट पर स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आपको बताना है। और फिर यहाँ पर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। हैं सारे जो है वो हैं सारे 6 डिजिट नंबर पर जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। द नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर। वो नंबर्स जिन पे 2 का टेबल लग रहा है तो उनको ऑड नंबर कहेंगे, इवन कहेंगे, प्राइम कहेंगे या कंपोजिट कहेंगे। ये भी
इनकी डेफिनेशन से ही पता चलेगा कि आपको पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं, या कंपोजिट किसे कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जिस पे 2 का टेबल लगता है। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ये है कि वो नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल है। तो आप देख लो यहाँ से कौन सा ऐसा नंबर है। फिर है डिविजिबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 5। इनमें से वो कौन सा नंबर है जिन पे 5 का टेबल लगेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आसान है, मीन्स वो नंबर जिनके लास्ट डिजिट 5 हो तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 10। यहाँ पर वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो 10 से डिविजिबल हो। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी इजी है, वो नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 है तो वो उस पर 10 का टेबल लगेगा, तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा मुश्किल है, मीन्स मुश्किल तो नहीं है पर वो आपको याद रखना है कि जब हम जो भी नंबर गिवन होगा उसमें जितने भी डिजिट हैं उन सबको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद उस पर अगर 3 का टेबल लग रहा है आंसर पे तो वो नंबर पे भी 3 का टेबल लगेगा। ये थोड़ा मिस कैलकुलेशन वाला है तो उसको आप खुद सॉल्व करना, फिर देखना आंसर क्या है। डैश इज़ ओनली प्राइम नंबर विच इज़ आल्सो ओनली इवन नंबर विच इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बुक में ये सेम टू सेम लाइन भी लिखी हुई है आपके 6th क्लास की बुक में कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 1 है, 2 है, 4 है या 8 है। तो आप देख लेना कौन सा इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर में भी आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 300 एंड द एलसीएम इज़ 60। फाइंड देयर एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का रिलेशन आ गया है। इसका आंसर देखने से पहले मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी लगाया है, जो ये बुक का एक एग्जांपल है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू 300, एलसीएम इज़ 60, फाइंड द एचसीएफ। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फार्मूला है, ये आपको जहन में होना चाहिए। एलसीएम की वैल्यू 60, एचसीएफ हमें फाइंड करना है तो एचसीएफ सेम लिखेंगे और इक्वल टू 300 करेंगे। तो जब हम 60 उधर जाएगा 300 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर जो है मैंने ये थोड़ा मुश्किल था इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आंसर भी इसका 5 है। उसके बाद फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 36 एंड 40। ये 3 डिजिट है, इनका एचसीएफ कैसे फाइंड होगा ये भी एक सोल्यूशन और प्रॉब्लम है। अब देखो इसका एलसीएम हमने रखा है 5 फैक्टराइजेशन मेथड। 48 के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 40 के फैक्टर निकालेंगे तो भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें जो तीनों में सेम पेयर बन रहा है वो 2 का एक पेयर है, दूसरा भी 2 का पेयर है। तो 2 टू द 4, यानी आंसर इसका 4 होगा, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन था आपके लेवल के हिसाब से तो इसको सॉल्व कर दिया गया है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64। 24 और 64 का एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने किया है। 64 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम टेबल लगाएंगे तो 48 आएगा। 64 में से 48 माइनस कर देंगे, 16 आया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल ये है कि डिवाइज़र जो होता है, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है। तो हम दोबारा वो 16 डिवाइज़र बन गया, 24 पे 16 का टेबल 1 टाइम, बाकी बचा 8। फिर 8 डिवाइज़र बन जाएगा तो 8 16 फिर हमारा जो डिवाइडेंड बन जाएगा, मीन्स 16 पे जो है 8 का टेबल 2 टाइम। तो जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होगा, जिन लास्ट टेबल जो हम लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एस्ट जो है वो एचसीएफ कंसीडर किया जाएगा। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा आंसर 8 आएगा। ये मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पर 8 लिखा नहीं है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16, 36 एंड 17। इसको भी अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो पहले हम कोई भी 2 डिजिट हैं, जैसे हमने 36 और 16 की एचसीएफ फाइंड किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से इन दोनों की जो है वो एचसीएफ आया 4। और उसके बाद फिर हम 4 और 70 का निकालेंगे तो वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से आएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था क्लास 6 का। इसके टोटल जो है ना वो 20 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर वो थोड़े मुश्किल थे, मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी आप खुद की बना के मुझे सेंड करो और फिर मैं अगले दिन ही इसका नेक्स्ट विथ की आंसर या वीडियो अपलोड